हेलो दोस्तों, चलो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए जितने भी आपके छोटे छोटे डाउट बन रहे हैं अभी साइन कॉस थीटा इन सब से लेके, तो इन सब से आपको हम थोड़ा हल्का डाउट हो जाएगा आपका इससे कि आपको लग रहा होगा कि त्रिकोणमिति से थीटा ए साइन कहाँ से आ गए मेरे जीवन में। तो इन सब को आज हम देखेंगे कि कौन छोटे छोटे डाउट आपकी समाप्त हो जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। और थोड़े अपन जो आगे आने वाले हैं सूत्र उनको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बात ना करते हुए, ठीक है। सबसे पहले होता है इसमें साइन। साइन होता है इसमें साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ठीक है दोस्तों। जैसे किसी किसी त्रिभुज में देख लो, मान लो ए 90 है, ए थीटा देखेंगे तो इसके लिए ए लंब हो जाएगा दोस्तों और ए हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा नंबर कॉस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये है आधार और ये है कर्ण, ठीक है। आप तीसरे नंबर पे देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पर क्या होता है? चौथे नंबर पर देख लेते हैं अपन कॉट को। कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों? जो कॉट थीटा होता है बिल्कुल टेन थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों, ठीक है। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है। इसलिए जो टेन कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब हुआ, ठीक है। आगे अपन और भी देख लेंगे, आगे इसको कैसे करते हैं लिखते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। चौथे अब आगे पाँचवें नंबर पर है क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सेक थीटा होता है बिल्कुल कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है, यानी विकृपाती होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसके माध्यम से कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण अपॉन आधार होगा, ठीक है। छठवें नंबर पर है दोस्तों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा दोस्तों क्या होता है? इस कोसेक थीटा बिल्कुल साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो सूत्र होगा कर्ण अपॉन लंब होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो छेद होती है थीटा ये हमारे हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इससे संबंधित सूत्र भी। सूत्र कौन कौन से होते हैं वे भी देख लेते हैं। उस सूत्र पर जाने से पहले अपन एक और देखते हैं कि यहाँ पर जो टेन थीटा है, टेन थीटा को अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अर्थात साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वही टेन थीटा होता है, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कॉट थीटा है टेन थीटा का विपरीत है। इसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आप दोस्तों इन सूत्रों से घबराइए मत, इससे आप कुछ सीखिए, कुछ इनको आप अपने आप से रचनात्मक रूप से कुछ इनसे खेलते रहिए, तो आपको दिमाग में बिल्कुल एक वार्तालाप की तरह भर जाएंगे दिमाग में। इन शब्दों का उपयोग कीजिए ज़्यादातर, जिससे मतलब आपको ये गड़बड़ नहीं लगेंगे बिल्कुल। आपको एक साधारण जीवन में होती हैं बातें उसी प्रकार की ये बातें आपको लगने लगेंगी, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों हम कह रहे हैं आपसे कि जो टेन थीटा है बिल्कुल कॉट थीटा का विपरीत है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। और यहाँ पर है साइन थीटा किसका विपरीत है? या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का विपरीत क्या है? कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा का विपरीत क्या है? सेक थीटा। इसको आप विपरीत भी लिख सकते हैं। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। एक ही बात है हुई ना दोस्तों। इसको यहाँ पर पहुँचा दी और इसको यहाँ पर पहुँचा दी, एक ही बात हुई है, ठीक है। और कुछ अगर खेलना हो तो और भी खेल सकते हैं, जैसे इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इनका आपस में गुणा करने पर एक आता है। जैसे मान लो अपन ने लिख दिया टेन थीटा
इंटू कॉट थीटा। इसका मान लो सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लिख देंगे इसको टेन थीटा और कॉट थीटा को लिख देंगे 1/10 थीटा। ठीक है दोस्तों, 1/10 थीटा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, आपस में कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ पर आंसर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ थोड़ा और खेलते हैं इससे और सूत्र बनाते हैं। दोस्तों आपको सर्व समीकरण आएंगे दोस्तों इसमें प्रमुखता। ठीक है, अगर आप इसमें एक ही सर्व समीकरण याद कर लीजिए तो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सर्व समीकरण देख लेते हैं, सर्व समीकरण। ठीक है, कौन कौन सी हैं, बस मैं आपको एक ही पोस्ट करूँगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ कि एक याद कर लीजिए, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको बस आप एक मान लीजिए मेरी तरफ से। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको याद कर लिया आपने याद, बस आप बनाते हैं और अगली सर्व समीकरण। ठीक है, ये पहली हो गई। इसके माध्यम से आप यहाँ पर दो और नए सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे एक और लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हुआ है दोस्तों। इससे हमने आपको एक याद कराई, दो याद अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलो और अपने आप से बनाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ये समीकरण है या सर्व समीकरण है, इसमें आपको सबसे पहले साइन थीटा से भाग देना है। क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दूसरी सर्व समीकरण प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाएगी, चलो देखते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा कि नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, जैसे आपको हम बता देंगे यहाँ पर बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 नहीं हो जाएगा क्या, नहीं 1 हो जाएगा क्या नहीं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब दूसरा करेंगे कि अब देखेंगे अपन, ऐसा तो नहीं कि दोस्तों हम अपने मन से कुछ हमारे अपने नैतिक मूल्य हैं कि हम इसमें साइन का भाग दे दें और इसमें ना दें, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। अगर हम इसमें देंगे तो हमें सभी दोनों पक्षों में बराबर वही काम करना होगा जो हमने इसमें किया है। ठीक है, इसके कारण हम सभी पक्षों में साइन स्क्वायर से भाग करेंगे। तो चलो करते हैं, कॉस स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होता है दोस्तों कॉट थीटा। ठीक है, कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पर हो जाएगा कितना कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 1 में देंगे तो कितना होगा दोस्तों, ठीक है, 1/sin कितना होता है दोस्तों, 1/sin क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी तो आ गई दूसरी। इसको अपन एक तरीके से लिख सकते हैं कि कैसे ले सकते हैं कि इसको हम अगर दूसरे पक्ष में ले जाएं, कैसे ले जाएं, ये यहीं रहे कि ऐसे रहे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम 1 को लाए हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरफ, और ये कॉट थीटा स्क्वायर यही वहीं पर रहे, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी आ गई। और एक तरह से वो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, अगर अपन कॉट थीटा को इस तरफ लाता है, ठीक है, कैसे, कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही बन सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला बनाते हैं कि अगर हम साइन में स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कि साइन अपॉन कॉस कितना होता है दोस्तों 10 होता है कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस हम अगर कॉस थीटा में कॉस का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बराबर, और अगर हम 1/sec करेंगे 1/cos करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सेक नहीं हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसके माध्यम से 2 और निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकाल सकते हैं कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके माध्यम से एक और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अपन निकाल सकते हैं अगर हम 1 को भेज दें इस तरफ। कैसे भेज सकते हैं कि हम टेन थीटा को यहाँ यहाँ देंगे, टेन थीटा स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये बन गए अपने 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यानी 9 सूत्र अपन ने कौन सा याद किया था दोस्तों? आपको याद होगा कि अपन ने ई याद किया था। इसके माध्यम से अपन को 8 और याद हो गए, मतलब अपन एक याद किया और 8 अपने आप याद हो गए। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इतनी मेहनत की है आप लोगों की, ये लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।